याजीद पर अल्लाह का अजाब, एक दर्दनाक अंत। करबला की घटना के बाद जालिम याजीद पर अल्लाह ताला का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि वह तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला गया, यानी कि मर गया। और इतना ही नहीं, इतने सालों के बाद भी आज भी याजीद की कब्र पर अल्लाह ताला का अजाब वैसा ही नाजिल हो रहा है, जिसे देखकर दुनिया हैरान है। याजीद की कब्र पर होने वाले इस अजाब को देखकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है, इसे आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपके दिल में हज़रत इमाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों तक भी ये पैगाम पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। करबला की घटना के कुछ दिनों बाद ही याजीद की मौत का वक्त करीब आ गया था। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन का खून बहाकर याजीद ने धोखे से हुकूमत हासिल की थी, लेकिन उसकी वो हुकूमत ज़्यादा दिन तक न टिक सकी। करबला की घटना के 3 साल बाद ही उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया था, जिसकी वजह से याजीद तड़प तड़प कर मरा। याजीद का घिनौना चरित्र और जुर्म। याजीद वो बदनसीब और जालिम इंसान था जिसके माथे पर अहले बैत के बेगुनाह कत्ल का स्याह दाग था। हर जमाने के लोग उस पर मलामत करते आए हैं और क़यामत तक उसका नाम हिकारत के साथ लिया जाएगा। ये इंसान 25 हिजरी को दमिश्क में पैदा हुआ था। ये निहायत ही बदसूरत, बदनसीब, बद अखलाक, फासिक, फाजिर, शराबी और गुस्ताख था। उसकी हरकतें देखकर बदमाश भी शर्मा जाते थे। वो खुले आम सूद और हराम कामों का ऐलान करता था। दोस्तों, याजीद के जुर्म बेपनाह थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा जुर्म था हज़रत इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को करबला में बेदर्दी से शहीद करना। इमाम हुसैन के छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ना। क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन ने इस जालिम का साथ देने से इनकार कर दिया था, यानी कि उसकी बैयत नहीं की थी, इसलिए याजीद ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी के दिन इमाम हुसैन का खून बहाकर धोखे से हुकूमत हासिल की। याजीद की मौत और उसकी कब्र का हाल। लेकिन उसकी हुकूमत ज़्यादा देर तक न टिक सकी। कुछ ही दिनों के बाद उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि उसकी रूह कांप उठी। तबरी लिखते हैं कि करबला के 3 साल बाद 15 रबीउल अव्वल 64 हिजरी गुरुवार के दिन 39 साल की उम्र में याजीद को बहुत ही बुरी मौत आई। अब हम आपको बताते हैं कि याजीद की मौत कैसे हुई, उसकी लाश का क्या हुआ, उसे कहाँ दफनाया गया और आज उसकी कब्र का क्या हाल है। तारीख में याजीद की मौत के 2 वजह बताए गए हैं। एक के मुताबिक करबला के बाद याजीद को एक ऐसी भयानक बीमारी लग गई थी कि पानी का एक कतरा भी उसकी हलक से नहीं उतरता था और इस वजह से याजीद तड़प तड़प कर मरा। दूसरी वजह यह लिखी गई है कि याजीद को शिकार का बड़ा शौक था। एक दिन वो जंगल गया, वहाँ उसकी नज़र एक ईसाई लड़की पर पड़ी जो बहुत ही खूबसूरत थी। याजीद उसे देखते ही फिदा हो गया। दूसरे दिन फिर गया और फिर उसे देखने लगा। आखिर एक दिन वो उस लड़की के पास गया और बोला, मैं अमीर शाम हूँ, तुझसे एक बार मुलाकात चाहता हूँ। लड़की ने कहा, क्या तुम वही हो जिसके बारे में सुना है कि तुमने नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन का कत्ल किया है? याजीद ने कहा, हाँ मैं ही याजीद हूँ। लड़की बोली, ठीक है, कल आना, मैं तैयार हो जाऊंगी। अगले दिन याजीद उस लड़की को लेने आया। लड़की ने एक खंजर छुपा कर रख लिया और याजीद के पीछे घोड़े पर बैठ गई। जैसे ही मौका मिला उसने याजीद की पीठ में खंजर घुसा दिया। याजीद जमीन पर गिर गया। लड़की उतरकर उस पर बार बार वार करती रही और चीख कर बोली, तू वही जालिम है जिसने इमाम हुसैन और उनके बच्चों का खून बहाया। उसने याजीद को वहीं काट कर मार दिया और चुपचाप वहां से चली गई। याजीद की कब्र पर आज भी अजाब जारी। याजीद की लाश कई दिन तक वहीं पड़ी रही। उसके लोग उसे ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिला। गिद्धों ने उसकी लाश को चाट डाला, कौवों ने उसकी लाश का मजा लिया। आखिर कुछ लोग उस जगह तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि याजीद की लाश सड़ी हुई थी और बहुत ही बदबूदार थी। मुश्किल से उसे उठाकर वहीं गड्ढा खोदकर दफनाया गया। अब दोस्तों, याजीद की कब्र का हाल भी सुन लीजिए। दमिश्क के पुराने कब्रिस्तान बाब उस सगीर से आगे याजीद की कब्र का निशान था। लोग उस कब्र पर पत्थर और ईंट मारते थे। हमेशा उस पर पत्थरों का ढेर लगा रहता था। फिर कुछ दिन बाद उस जगह पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि उसी जगह पर शीशा और लोहा पिघलाने की भट्टी लगा दी गई, जो आज तक लगी हुई है। इस फैक्ट्री में शीशे के बर्तन बनाए जाते हैं और ये भट्टी बिल्कुल उसी जगह लगी है जहाँ याजीद की कब्र थी। यानी उस कब्र में हर वक्त आग जलती रहती है। ये अल्लाह का अजाब है जो क़यामत तक जारी रहेगा। पैगंबर मोहम्मद का फरमान और इमाम हुसैन का सम्मान। दोस्तों, देखा आपने, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने से दुश्मनी करने वालों का अंजाम क्या होता है।
मरने के बाद उन्हें कफन भी नसीब नहीं होता। दुनिया में भी जिल्लत और आखिरत में भी दोज़ख का अजाब। रसूल अल्लाह का फरमान है, जो शख्स मेरी अहले बैत पर जुल्म करे, उन्हें सताए, मेरी औलाद को तकलीफ दे, उस पर जन्नत हराम है। याजीद का नाम लेने वाला आज कोई नहीं, जबकि इमाम हुसैन का रोज़ा मुबारक आज भी चमक रहा है। हर ज़बान पर या हुसैन का नारा है। इमाम हुसैन का रोज़ा कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक चमकता रहेगा। अगर आपको हज़रत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।